हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। माज़ी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था। इस इस वक्त के इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। इंसान अपनी मुश्किलात को कम करने की कोशिश में नई चीज़ें बनाने लगा। मसलन शुरू में वो पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था। ये मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी। इसलिए इसने तीर कमान और दूसरे हथियार बना लिए, जिससे जानवरों का शिकार आसान हो गया। इजाज़त से मुराद कोई ऐसी चीज़ बनाना है जो पहले से वजूद में ना हो। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है, इसको मौजद कहते हैं। हर इजाद अपनी जगह बहुत अहम होती है। ये इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है। इजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई है और मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, मेरी बात सुने, किसके बारे में हम पढ़ें, क्या कह रहे होंगे? इजादात और मतलब कोई चीज़ कैसे ईजाद हुई और इजाद से मुराद क्या है, जो लोगों ने चीज़ों को ईजाद कैसे किया। ठीक है, अब सांस लें, यहाँ से पढ़ें। मैंने कहा सांस लेना, होल्ड करना और फिर बोलना है। इजाद से मुराद है कोई ऐसी चीज़ बनाना है जो पहले से वजूद में ना हो। सांस लें। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है, इसको मौजद कहते हैं। जो कोई नई चीज़ बनाता है उसको मौजूद कहते हैं। ऐसे बोलना है। जो ऐसे फिंगर टैप करें। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है, इसको मौजद कहते हैं। इसको मौजूद नहीं, इसको मौजूद कहते हैं। इसको मौजद कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे ये लाइन। जो शख्स कोई नई चीज़ स्लोली जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है, इसको मौजद कहते हैं। शाबाश। दोबारा सांस लें, यहाँ से पढ़ें। टैप भी करें, एक लफ्ज़ पे एक दफ़ा टैप करना है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने मुझे कॉपी करें। सांस लेना है, ईजी सबसे पहले जो है ना, रिलैक्स होकर बैठना है। आप चेयर पे स्ट्रेस दे रहे हो कि चेयर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आप समझ रहे हो कि मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप बॉडी के जिस पार्ट पे भी स्ट्रेस दोगे उससे आपका मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले जो स्टेप है, रिलैक्स होना है। ब्रेन को भी रिलैक्स करो, बॉडी को भी रिलैक्स करो, ठीक है। आप मेरे पास सोल्यूशन के लिए आए हो ना, तो जब मेरे सामने कंफर्टेबली बैठोगे, मैं जो गाइड करूँगी उसको फ़ौरन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपसे सही बोला जाएगा, ठीक है। आप मैनेज कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो कि इनको ना पता चले कि मैं अटक रहा हूँ या मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सब पता चल रहा है, ठीक। ईजी होकर रिलैक्स होकर बैठें, पॉस्चर अपना सीधा रखें। हमारे ये लंग्स हैं, इनमें एयर जाएगी, ठीक है। जितनी एयर जाएगी उतनी लंबी हम बात कर सकेंगे। जितना अच्छा इनहेल करोगे उतना अच्छा एक्सहेल करके साथ बात कर सकोगे, ठीक है। अपना पॉस्चर सीधा करें, पहले सही होकर बैठें। चलो शाबाश। कोहनी को उधर आर्म पे रखें, ये वाली जो है, शाबाश। टेक लगाओ, सांस लो, इजी रिलैक्स। अंकल आपने कुछ भी नहीं इसको इंस्ट्रक्शन देनी, ठीक है। चलो टेक लगाओ, रिलैक्स। मैंने पहले भी नोट किया है, जब मैंने आपको ये बुक दी आप बहुत अच्छा रीड कर रहे थे, आपके बाबा बाहर गए हुए थे, जब वो अंदर आए हैं उसके बाद आपने इतना ज़्यादा स्टैमर किया। किसी चीज़ का, किसी भी पर्सन का स्ट्रेस नहीं लेना, आपकी अपनी लाइफ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। आप
को जो तकलीफ़ होती है वो आपको ही पता है। आप जब सोशलाइज होने जाते हो, लोगों से बात करते हो, वो आपको ही पता है कि आप कैसे सफ़र कर रहे होते हो। तब तो नहीं ना अबू हो रहे होते वहाँ पे, या कोई और नहीं होता, ठीक है, वो आप स्ट्रेस में जा रहे होते हो। ऐसे ही है, तो किसी का प्रेशर नहीं दिमाग पे लेना। मुंह से बोल के मैंने कहा था बात करनी में से, ठीक है। मुख्तसर बोलना है लेकिन जामे बोलना है, स्लो बोलना है लेकिन पूरा सर बोलना है, ठीक है। सांस लें, पहले तो रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। सांस लेना है, ऑक्सीजन हमने सांस के थ्रू अपने ब्रेन को पहुंचानी है, ठीक। अब स्लोली स्लोली आपने रीड करना है। ये टैपिंग टेक्निक है जो मैं आपको करवा रही हूँ। एक वर्ड पे एक दफ़ा टैप करना है। इससे ये होगा जब आप अटकोगे ना, तो जब ये फिंगर ऐसे जाएगी ना, वर्ड भी निकल आएगा, ठीक है। इस तरह ट्रेनिंग हो जाती है कि जब बंदा अटकने लगता है तो जब ऐसे टैप होता है तो वर्ड भी निकल आता है उस टैपिंग के साथ, ठीक। तो अपने आप को हमने ऐसे ट्रेन कर लेना है कि हम अटकना छोड़ जाएं, ठीक है। और इसकी टेक्निक्स ही होती हैं, इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। जितनी जल्दी आप मेरी चीज़ों को, मेरी टेक्निक्स को, एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे या समझ जाओगे कि जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, तो आपका मसला उतनी जल्दी हल होना शुरू हो जाएगा, ठीक। चलें स्टार्ट करें। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं स्टॉप, था। सांस लें। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था। इस वक्त के इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मुश्किल अलग वर्ड है और थी अलग वर्ड है। मुश्किल थी। शाबाश। इंसान अपनी मुश्किलात को कम करने को कोशिश में नई चीज़ें कोशिश एक वर्ड नहीं है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। की कोशिश में नई चीज़ें बनाने लगा। शाबाश। मसलन शुरू में वो पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था। ये मुश्किल था और ख़तरनाक भी। ये मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी। सांस लें, स्टॉप, इजी हो जाए। अब दोबारा पढ़ें। इसलिए इसने तीर, कमान और दूसरे हथियार बना लिए जिससे जानवरों का शिकार आसान हो गया। शाबाश। क्या एक्टिविटी दी थी मैंने आपको? अपने बारे में लिखना। अच्छा, ठीक है। अब इसको रीड करें। क्या लिखा आपने? My name is Muhammad Ibrahim. I study in 9th class. My father name is Abdul Salam. My mother name is Naseem Akhtar. My brother name is Muhammad Abdullah. ओके। आई कांटेक्ट करें और यही लाइंस जो है वो टैपिंग करके अपने आप को सुनाएं। My name is Muhammad Ibrahim. I study in 9th class. थोड़ा सा ऊंचा बोलें। My father name is Abdul Salam. My mother name is Naseem Akhtar. My brother name is Muhammad Abdullah. शाबाश। I study in 9th class. मैंने आपसे कहा आई कांटेक्ट नहीं होता तो फोरहेड पे देखना अगले बंदे के। सांस लो और अपने बाबा को ये लाइन सुनाओ फ्लुएंटली। सांस ले लें, मुंह से नहीं।
I study in ninth class. My father name is Abdul Salam. My mother name is Naseem Akhtar. My brother name is Muhammad Abdullah. शाबाश।